हेलो नमस्कार, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूँ आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मुझे पूरी आशा है कि आपकी जो तैयारी है जूनियर असिस्टेंट की बहुत ही शानदार, बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से चल रही होगी। जैसा कि आप सभी को पता ही है कि जूनियर असिस्टेंट के लिए हमने सामान्य हिंदी की चाणक्य सीरीज की शुरुआत की है। एक वीडियो में डाल भी चुका हूँ, ये दूसरी वीडियो है। और ये जो जैसा कि आपको पता होगा जूनियर असिस्टेंट में 30 क्वेश्चन हिंदी के पूछे जाएंगे और 30 क्वेश्चन जो है किसी परीक्षा में बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं सिलेक्शन की। और प्रैक्टिस सेट तो आपने बहुत देखे होंगे, प्रैक्टिस सेट आप लगाते होंगे, ऑफलाइन भी लगाते होंगे, ऑनलाइन भी लगाते होंगे, लेकिन आप हिंदी का प्रैक्टिस सेट अदर जगह लगाते हो और इस प्रैक्टिस सेट को भी लगा के देख लेना, क्योंकि पेपर का जो लेवल होगा वो कुछ हटके देखने को मिलेगा। और इस 30 क्वेश्चन में आपको निश्चित रूप से कुछ क्वेश्चन ऐसे देखने को मिलेंगे बिल्कुल नए होंगे। और इस प्रैक्टिस सेट में अगर आप 25 क्वेश्चन लगा रहे हैं, 25 क्वेश्चन आप कर पा रहे हैं, तो निश्चित रूप से आपकी जो तैयारी है बहुत ही शानदार है। अब ये मान बहुत शानदार, आपकी हिंदी की जो तैयारी है बहुत ही शानदार है। तो हिंदी की और यूपी जीके की सीरीज है वो हम आपको करवा रहे हैं और अन्य विषय की भी जो आपकी सीरीज जल्दी स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है। और ये जो प्रैक्टिस सेट है बहुत ही शानदार, बहुत ही ज़बरदस्त होने जा रहा है। एक एक क्वेश्चन आपके लिए महत्वपूर्ण। और लास्ट में ये भी बताइएगा कि 30 क्वेश्चन में से आपके कितने क्वेश्चन सही गए, ये मुझे आप ज़रूर बताइएगा। एक एक क्वेश्चन को बहुत अच्छी तरीके से समझना है, देखना है और करना है ध्यानपूर्वक, ठीक है। एक जानकारी और मैं आपको दे दूं कि जूनियर असिस्टेंट के लिए हमने जो है जूनियर असिस्टेंट के लिए हमने 20 प्रैक्टिस सेट स्पेशल बना है। बहुत ही ज़बरदस्त फुल टेस्ट है, वो फुल टेस्ट है। मैं हर संडे को करवाता हूँ, प्रत्येक संडे को करवाता हूँ। टेलीग्राम ग्रुप हमने इसके लिए बनाया है, तो आप अगर उसमें ज्वाइन होना चाहते हैं तो हो सकते हैं, नीचे लिंक दिया है, लिंक के माध्यम से ज्वाइन हो सकते हैं। प्रैक्टिस सेट बहुत ज़बरदस्त है। उन प्रैक्टिस सेट में अगर आप 60+ लेके आ रहे हैं ना, तो सिलेक्शन आपका कोई नहीं रोक पाएगा, ठीक है। चलिएगा शुरुआत करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। देखिए अगर पहला क्वेश्चन आपका क्या है। निम्नलिखित में असत्य कथन की पहचान कीजिए। देखिए क्वेश्चन को बहुत अच्छी तरीके से पढ़ना है। हर पेपर में कुछ स्टूडेंट्स ऐसे क्वेश्चन गलत करके आते हैं जो उन्हें आते हैं। कभी कभी ये पढ़ना भूल जाते हैं, कहाँ असत्य पूछ रहा है, कहाँ सत्य पूछ रहा है। तो क्वेश्चन को बहुत अच्छी तरीके से पढ़ना है पहली बार, ठीक है। तो असत्य कथन की पहचान कीजिए। पहला आपका क्या है, व्यंजन वर्गों के तीसरे, चौथे, पांचवें व्यंजन सघोष हैं। बी ऑप्शन है व्यंजन वर्गों के पहले और दूसरे व्यंजन अघोष हैं। तीसरा है समस्त स्वर घोष ध्वनियां हैं, सभी विसर्ग सघोष हैं, ठीक है। ये है, आपको आंसर इसका पता होगा। लेकिन एक चीज मैं आपको बता दूं, पिछली क्लास अगर आपने देखी होगी तो मैंने आपको क्या बताया था कि व्यंजन वर्ण में आपको क्या है, व्यंजन वर्ण में वर्ग होते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया था, एक मैं आपको वर्ग बता रहा हूं, ठीक है। जैसे कि क वर्ग, ठीक, क वर्ग में हम बात करेंगे तो उसमें क आता है, ख आता है, ये 5 आते हैं। इसमें क्या है, प्रत्येक व्यंजन वर्ग में क्या है, 5 वर्ण रहते हैं। आपको पता होगा कितने, 5 वर्ण रहते हैं, ठीक है। अब ये कह रहा है कि व्यंजन वर्गों के तीसरे, चौथे और पांचवें व्यंजन सघोष हैं, ठीक है। एक चीज और ध्यान रखेंगे, सघोष लिख के आ जाए, ठीक है, या फिर घोष लिख के आ जाए, एक ही बात है। इसमें आपको कंफ्यूज बिल्कुल भी नहीं होना है। तो व्यंजन वर्गों में हम बात कर रहे हैं, देखो तीसरे, चौथे और पांचवें, यानी कि इनकी हम बात कर रहे हैं। तो ये क्या होते हैं, ये घोष या सघोष होते हैं, यानी कि बिल्कुल ये सही आंसर है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। दूसरा देखते हैं, व्यंजन वर्गों के पहले और दूसरे व्यंजन अघोष हैं। तो व्यंजन वर्गों में हर बात करेंगे हम पहले और दूसरे वर्ड की, तो ये क्या होते हैं, ये आपके होते हैं अघोष, ठीक है। तो यानी कि ये आपके घोष होते हैं और ये आपके होते हैं अघोष, ठीक है। यानी कि दूसरा जो ऑप्शन आपका है ये भी आपका बिल्कुल सही है, ठीक है। तीसरा है कि समस्त स्वर सघोष ध्वनियां हैं, बिल्कुल सही बात है। ये जो इसमें स्वर होते हैं ये भी इस स्वर इसी का ही भाग होते हैं, यानी कि वो भी घोष होते हैं। 11 स्वर क्या होते हैं, घोष होते हैं। ये भी आपकी बिल्कुल सही है। अब हम देखते हैं डी ऑप्शन, सभी विसर्ग सघोष हैं। देखिए इसमें थोड़ा एक चीज समझेंगे कि जो विसर्ग होता है वो भी आपका क्या होता है, वो भी घोष ही होता है, यानी कि सघोष ही होता है। इसमें ये लिखा होता है कि विसर्ग सघोष है, तो ये बिल्कुल सही है। इसमें लिखा है कि सभी विसर्ग सघोष है, यानी कि यहाँ पे इस ऑप्शन में थोड़ा मिस्टेक है, मिसप्रिंट है। यहाँ पे होगा सभी
शब्द विसर्ग सघोष होते हैं या सभी वर्ण जो है विसर्ग सघोष होते हैं, तो इसमें डी ऑप्शन इसका जो है सही नहीं होगा। एक चीज ध्यान रखेंगे, विसर्ग जो वर्ण होता है विसर्ग, ये आपका सघोष ही होता है, ठीक है। तो इसमें थोड़ी मिसप्रिंट है डी ऑप्शन में, तो इसको हम ऑप्शन के आधार पर देखेंगे तो सभी विसर्ग क्या, एक ही विसर्ग होता है वर्ण, तो ये इस प्रकार से हम इसको ऑप्शन को डी मान सकते हैं। डी इसमें गलत है, और बाकी ये सभी बिल्कुल सही है। सभी समस्त स्वर घोष होते हैं, बिल्कुल सही है। व्यंजन वर्ग के पहले दूसरे व्यंजन अघोष होते हैं, ये भी सही है। तीनों बहुत सही है। अगर इसमें लिखे विसर्ग वर्ण सघोष होता है तो ये भी सही होता है, लेकिन सभी विसर्ग लिख दिया तो इसमें थोड़ी मिसप्रिंट है हल्की सी, ठीक है। या यहाँ पर और कुछ लिखा होता, लेकिन इसको हम डी मान सकते हैं भाई, डी। मैं पहले ही बता रहा हूँ कि जो सघोष जो आपका विसर्ग वर्ण है वो भी आपका सघोष ही होता है। इसमें लिखा है सभी विसर्ग, तो इसमें थोड़ी मिसप्रिंट है, ठीक है, ध्यान रखें। तो डी ऑप्शन हो जाएगा इसका आंसर। अगला देखते हैं हम क्वेश्चन क्या है। धुंधला शब्द में विशेषण है, धुंधला शब्द में विशेषण है, संख्यावाचक विशेषण, गुणवाचक विशेषण, सार्वनामिक विशेषण, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा भाई, धुंधला। तो धुंधला में कौन सा हो जाएगा, वो आपका हो जाएगा, यानी कि बी ऑप्शन इज राइट आंसर। गुणवाचक है, इसमें आपको पता है धुंधला हो, ठीक है, चाहे काला हो चाहे पीला हो, तो इसमें क्या हो जाएगा, इसमें सभी क्या हो जाता है, गुणवाचक होते हैं। एक ध्यान रखेंगे, जो विशेषण होते हैं वो आपके वो कितने होते हैं, 4 प्रकार के होते हैं। ये क्वेश्चन कई बार परीक्षा में पूछा जाता है, जिसमें पहला आपका क्या हो जाएगा, संख्या विशेषण, दूसरा आपका गुणवाचक दे रखा है, तीसरा आपका सार्वनामिक या संकेतवाचक, ठीक, संकेत, ठीक है, और चौथा आपका क्या हो जाएगा, प्रमाणवाचक। ये 4 विशेष प्रमाणवाचक विशेषण, यानी कि 4 होते हैं आपके विशेषण। ध्यान रखना, ये क्वेश्चन काफी ज्यादा परीक्षा में पूछा जाता है। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, कौन सा समुच्चय बोधक अपव्यय नहीं है, ठीक है, कौन सा समुच्चय बोधक अपव्यय नहीं है, अर्थात अतएव अथवा आजन्म। समुच्चय बोधक क्या होते हैं कि जो वाक्यों में और शब्दों में जुड़ते हैं, बीच में दो शब्दों या फिर 2 वाक्यों को जोड़ देते हैं ये। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा भाई, ये अजन्म हो जाएगा। ये क्या है, ये अपव्यय नहीं है। और अर्थात हो, अथवा हो, अतएव हो, और हो, ठीक है, तथा हो, ये क्या है, ये सभी समुच्चय बोधक अपव्यय होते हैं। निम्नलिखित में से अशुद्ध वर्तनी वाले शब्द चयन कीजिए। अशुद्ध इसमें से कौन सा वर्तनी वाला शब्द है, अद्वितीय, ये बिल्कुल सही है। अमृतफल, ये भी सही है। स्पष्टीकरण, ये भी सही है। पिकबंधु, ये बिल्कुल आपका गलत है। पिकबंधु कैसे लिखा जाता है, पिकबंधु, ठीक है, ऊ की मात्रा में मिस्टेक है, यहाँ पे वाह हो जाएगा, ठीक है, यानी कि बी ऑप्शन हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ कि ये क्वेश्चन आपको पसंद आ रहा हो, और ये ध्यान रखेंगे, ये वीडियो को शेयर कर देंगे जितने भी आपके दोस्त जूनियर असिस्टेंट की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन, किस विकल्प में सभी शब्द पुल्लिंग हैं। आपको पुल्लिंग बताना है, और मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि भाई आप विशेषण जोड़ करके पुल्लिंग और स्त्री शब्द आप पहचान कर सकते हैं। किसी विशेषण शब्द को जोड़कर या विशेषण के जोड़ करके किसी वाक्य को बना सकते हैं, तो उसमें आपको पता लग जाएगी। मछली दौड़ और मार्ग, मछली तैर रही है, मछली जल में तैर रही है, यानी कि स्त्रीलिंग आ गया। और पुल्लिंग देखना है हमें, गिलहरी, गिलहरी पैर पर दौड़ रही है। या फिर आप कोई विशेषण जोड़ सकते हैं, अच्छी गिलहरी या अच्छा गिलहरी, तो अच्छी गिलहरी यानी कि स्त्रीलिंग हो जाएगा, ठीक है। अच्छा होगा तो पुल्लिंग हो जाएगा, कोई विशेषण आगे जोड़ लीजिएगा। इसी प्रकार तितली देखिएगा, तितली, तितली उड़ रही है, उड़ रहा तो नहीं होगा, उड़ रही है। या फिर अच्छी तितली, अच्छा तितली यानी कि अच्छी तितली, तो ये भी स्त्रीलिंग हो जाएगा। अब देखते हैं हम कौन सा, डी ऑप्शन, पक्षी यानी कि पक्षी उड़ रहा है, पुल्लिंग हो जाएगा। या अच्छा पक्षी या अच्छी पंछी, अच्छा पक्षी। चीता, चीता भी पुल्लिंग हो जाएगा भाई, चीता दौड़ रहा है, ठीक है। पानी, पानी पिलाओ, ठीक है, पानी लाओ, ठीक है। अच्छा पानी, अच्छी पानी, अच्छा पानी, तो पुल्लिंग हो जाएगा, यानी कि ये ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा, ठीक है। इसमें कोई, ये तो आप कर लेंगे आराम से। दिए गए वाक्य का काल ज्ञात कीजिए। महादेवी वर्मा ने संस्मरण लिखे थे। महादेवी, ये क्वेश्चन थोड़ा हटके पूछ लिया, और उम्मीद करता हूँ कि ये क्वेश्चन आप चलिए कोशिश करिएगा। संदिग्ध भूतकाल, अपूर्ण भूतकाल, सामान्य भूतकाल और पूर्ण भूतकाल, ठीक है। तो इसका जो सही आंसर आपका क्या हो जाएगा कि महादेवी वर्मा ने जितने भी संस्मरण लिखे हैं वो आपके पूर्ण भूतकाल में लिखे हैं, ठीक है, यानी कि डी ऑप्शन हो जाएगा।
पूर्ण भूतकाल क्या होता है, जहां पे क्रिया का बिल्कुल जो है समापन हो जाता है, ठीक है। सॉरी, चलिए, पूर्ण भूतकाल क्या होता है, जहां पे क्रिया का पूर्ण समाप्ति का बोध होता है, ठीक है। 7वां क्वेश्चन, बच्चा में पन प्रत्यय जोड़ने से निर्मित शब्द क्या होता है। प्रत्यय और उपसर्ग ध्यान रखेंगे कि प्रत्यय क्या होता है, शब्द के बाद में जोड़ते हैं, उपसर्ग शब्द के पहले जोड़ते हैं, ठीक है। तो ये ध्यान रखेंगे आप, ठीक है। तो बच्चा क्या हो जाएगा, बचपन हो जाएगा, इसका आंसर डी ऑप्शन इज राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन, संहार का सही संधि विच्छेद कौन सा हो जाएगा, ये बताइए, इसका आंसर क्या हो जाएगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा, संहार का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन हो जाएगा, यानी कि सम धनार। और इसमें कौन सी संधि है, संहार का संधि विच्छेद कौन सा हो जाएगा, सम धन हार। और इसमें संधि कौन सी हो जाएगी, व्यंजन संधि है इसमें, ठीक है, ध्यान रखेंगे, व्यंजन संधि है इसमें। चलिए, जिन सामासिक शब्दों में पहला पद संख्या को व्यक्त करने वाला विशेषण होता है, तो वह शब्द क्या होते कहलाते हैं। द्वंद्व समास, द्विगु समास, बहुव्रीहि समास, अव्ययीय भाव समास। ये तो निश्चित रूप से आपने शब्द ही पढ़ लिया होगा, संख्या, ठीक है। तो संख्या किसमें, द्विगु समास में होती है, ठीक है, ध्यान रखेंगे। इसमें पहला पद क्या होता है, इसमें द्विगु समास में क्या हो, संख्यावाचक होता है, यानी कि बी ऑप्शन हो जाएगा इसका आंसर। अगला क्वेश्चन, वाक्य कितने भाग होते हैं, ये क्वेश्चन थोड़ा समझना है, ठीक है। देखिए, वाक्य के कितने भाग होते हैं, वाक्य कितने भाग होते हैं, वाक्य के भाग होते हैं दो, ठीक है। यानी कि पहला क्या होता है, इसमें उद्देश्य होता है, ठीक है, उद्देश्य, और दूसरा होता है विधेय, ठीक है, ये समझेंगे आपको, ठीक है। जैसे कि सीता स्कूल जाती है, ठीक है। तो इसमें जो सीता है ना, सीता, ये क्या है, ये आपका है उद्देश्य, ठीक है, ये ध्यान रखें। सीता क्या है, उद्देश्य, जो कार्य किया गया किसके लिए किया गया है, सीता के लिए। स्कूल जाती है, संबंध किससे है, यानी कि उद्देश्य, तो ये क्या हो जाएगा, विधेय। ये जो कार्य किया है किसके लिए किया गया है, ये कार्य किया गया है सीता के लिए। तो ये क्या, उद्देश्य और विधेय में अंतर समझ लीजिए आप, ठीक है, यानी कि दो हो, इसका आंसर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए शब्द युग्म का सही अर्थ वाला विकल्प हो, अकुल और आकुल। अंकुल और आकुल ध्यान रखेंगे। चलिए, बिना अंदाज अभिप्राय, बी ऑप्शन है बिना कुल के व्याकुल, सी ऑप्शन है आज बहुत ज्यादा, और डी ऑप्शन है पर्वत और संग्रह। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, अंकुल का अर्थ होता है बिना कुल के, ठीक है। अकुल, अंकुल नहीं होगा, अकुल ही होगा यहाँ पर, ठीक है, तो ये हटा देंगे। चलिए, अकुल क्या हो जाएगा, बिना कुल के, और आकुल का मतलब व्याकुल भी होता है इसका अर्थ, ठीक है। तो ये ध्यान रखेंगे, ये बी ऑप्शन हो जाएगा इसका आंसर। ये तो आप कर लेंगे, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इनमें से कौन सा शब्द उद्योग का अनेकार्थी शब्द है, ये तो बहुत सरल क्वेश्चन है, और निश्चित रूप से इसका आंसर आपको पता होगा। इसका आंसर कारखाना, रोजगार, सर्व, साधारण। उद्योग तो कारखाने से संबंधित है, साधारण, सरल, रोजगार, ठीक है, ये ऑप्शन हो जाएगा इसका आंसर, कोई दिक्कत नहीं। निम्नलिखित में किस समूह में सोने के पर्यायवाची, ये तो पर्यायवाची आप कर ही लेंगे। पहला ऑप्शन है जलदि, अगना, तोयज, ये स्वर्ग, पावक, कामनी, ये भी नहीं, कंचन, कनक, हाटक। देखो सी ऑप्शन हो जाएगा इसका। देखिए, कंचन भी होता है, कनक, कनकते 100 गुनी मादक ताधिकार, कनक भी सोना ही होता है, कनक मन धतूरा भी होता है, ये भी ध्यान रखना। और हाटक का भी अर्थ क्या होता है, सोना होता है, स्वर्ण का भी अर्थ ही सोना होता है, तो इसका आंसर सी हो जाएगा, ठीक है। चलिएगा, विलोम शब्दों के अनुचित जोड़े को पहचानिए। अनुचित इसमें से कौन सा है, लभ्य, अलभ्य, शेष, अशेष, शीर्ष, तल, और शिष्ट और परशिष्ट। देखिए, लभ्य का विलोम शब्द अलभ्य होता है, शेष का अशेष हो जाएगा, शीर्ष का तल हो जाएगा, शिष्ट का परशिष्ट नहीं होगा, शिष्ट का शिष्ट हो जाएगा, ठीक है। तो इसका आंसर सी हो जाएगा। जिस पुरुष की पत्नी साथ नहीं है के लिए एक शब्द कौन सा होगा, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर आपका हो जाएगा बी ऑप्शन, ठीक है, ये ध्यान रखेंगे। विदुर कहते हैं जिसकी पत्नी मर गई हो, भाई जिसकी पत्नी मर गई हो, ठीक है, जिसकी पत्नी मर गई हो उसे क्या होगा, विदुर। ये भी क्वेश्चन बहुत परीक्षाओं में पूछा जाता है। हमेशा एक जैसा रहना अर्थ के लिए सही लोकोक्ति कौन सी होगी, हाथ कंगन को आरसी किया,
ठीक है। हो ये सभी पूछे हुए हैं। हाथ कंगन को आरसी किया, होनहार बिरवान के होत चीकने पात, मुँह में राम बगल में छुरी, सावन हरे न भादों सूखे। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा भाई। हमेशा एक जैसा अर्थ देने वाले हैं कि सावन हरे न भादों सूखे, डी ऑप्शन हो जाएगा। ये तो आप कर लेंगे, इसमें कोई दिक्कत ही होनी नहीं चाहिए बिल्कुल भी। कहाँ केकई ने सक्रोध, दूर हट दूर अरे निर्बोध। उपरोक्त पंक्ति में कौन सा रस है? वात्सल्य रस है, भीभत्स रस है, हास्य रस है, या फिर रौद्र रस है? बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा? बताइएगा। अरे वो तो साफ साफ दिख रहा है, कहा के कई ने सक्रोध, क्रोध आ गया यानी कि रौद्र रस है। और इसका स्थायी भाव क्या हो जाता है? इसका स्थायी भाव क्या हो जाता है? क्रोध होता है। ठीक है, तो ये साफ साफ क्रोध यहाँ पे साफ साफ ही दिख रहा है, इसमें कोई दिक्कत नहीं। विवत्स का ये क्वेश्चन पूछिए, स्थायी भाव, ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट है। जुगुप्सा होता है, जुगुप्सा। ठीक है, स्थायी भाव जुगुप्सा होता है। और रस आपके पता है 9 होते हैं, और स्थायी भाव भी 9 ही होते हैं। ये क्वेश्चन परीक्षा में पूछे गए यूपी ट्रिपल ने। ठीक है, तो ये बता दिया मैंने आपको। चलिए अगला क्वेश्चन। दवस का अवसान समीप था, गगन था कुछ लोहित हो चला, तर शिखा पर थी अब रजती, कमलिनी कुल बल्लभ की प्रथा। इस कविता में छंद कौन सा है? बताइए। ए वंशस्थ, बी आपका द्रुत विलिप्त, सी है द्रुमिल, और डी आपका है बसंत तिलका। बताइए इसका आंसर। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, आपको शायद पता हो। चलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए ऑप्शन हो जाएगा, वंशस्थ। ठीक है, ये ध्यान रखेंगे इसमें, ए ऑप्शन हो जाएगा इसमें, वंशस्थ छंद है इसमें। ठीक है, तो ये चीज ध्यान रखेंगे इसमें, वंशस्थ में। देखिएगा इसमें क्या होता है, 4 चरण होते हैं, थोड़ा समझ लेंगे। इसमें 4 चरण होते हैं। ठीक है, और प्रत्येक चरण में 12 मात्राएं होती हैं। ठीक है, 12 मात्राएं होती हैं, तो इसको समझ लेंगे। थोड़ा हो सकता है बहुत सारे स्टूडेंट ये पहली बार सुना हो, वंशस्थ। ठीक है, ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन है, संतो भाई आई ज्ञान की आंधी रे, पंक्ति में कौन सा अलंकार है? ये तो आपको पता ही होगा इसका आंसर। तो चलिए, उपमा, अनुक्ति, रूपक, अत्योक्ति। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी, रूपक अलंकार है इसमें। ठीक है, रूपक अलंकार है। संतो भाई आई रे ज्ञान की आंधी, इसमें क्या है? ठीक है, चलिएगा। हाँ, अनुक्ति होगा नहीं इसमें, अत्योक्ति है नहीं, उपमा भी अलंकार इसमें है नहीं। सी ऑप्शन रूपक अलंकार हो जाएगा। विशेषण की 3 अवस्थाएं होती हैं। मूलावस्था, ये खाली जगह इसमें क्या भरना है आपको? विशेषण से प्रतिविशेषण नहीं। उत्तरावस्था, उत्तमावस्था, परिणाम, सार्वजनिक, गुणवाचक और संख्यात्मक। तो इसका सही आंसर निश्चित रूप से आपको पता होगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा भाई। इसमें क्या बदल देंगे हम? उत्तरावस्था, और इसमें देंगे हम उत्तमावस्था। ठीक है, उत्तमा अवस्था, ये ध्यान रखेंगे। ठीक है, अब 3 अवस्था में, जैसे मैंने अधिक है, अधिक, ठीक है, अधिकतर, अधिकतर और अधिकतम। ठीक है, ये है अंतर इसमें। विशेषण की 3 अवस्था होती हैं, जिसमें जो विशेषता बताई जाती है 2 पुरुषों की, 3 पुरुषों की, 2 से अधिक पुरुषों की। तो क्या है? उत्तम अवस्था में, सॉरी, मूल अवस्था में अधिक हो जाएगा, जैसे कि अधिकतर और अधिकतम। ठीक है, तो ये भी ध्यान रखना है आपको। कभी कभी ऐसे भी क्वेश्चन घुमा फिरा के पूछते हैं। निम्नलिखित काव्यांश को पढ़कर पूरे प्रश्न, पूछे गए प्रश्नों को उपयुक्त तो उत्तर वाले विकल्प को चुनिए। चल पढ़ते हैं, चलिएगा। वह आता 2 टूक कलेजे के, करता पछताता पद पर आता, पेट पीठ दोनों मिलकर हैं एक, चल रहा लकुटिया टेक, मुट्ठी भर दाने को भूख मिटाने को, मुंह फटी पुरानी झोली को फैलाता, 2 टूक कलेजे के, करता पछताता पद पर आता। कितनी अच्छी लाइन है भाई। ठीक है, अब इसका आंसर पढ़ रहे हैं, एक बार पूरा फिर पढ़ लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, पढ़ लीजिएगा, तब तक मैं पानी पी लेता हूँ। पढ़ लिया, चलिएगा।
अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। निम्न वाक्य के किस भाग में त्रुटि है? मृत्यु के मुख में जा रहा व्यक्ति सदैव सच को बोलता है। ए जा रहा व्यक्ति, ये तो बिल्कुल सही है भाई। मृत्यु के मुख में, ये भी सही है। बोलता है, इसमें कोई मिस्टेक नहीं। सदैव सच को, ये इसका ये हो जाएगा भाई। तो यहाँ पर ये को ना बिल्कुल गैर मतलब में जोड़ दिया है। सदैव सच बोलता है, को तो यहाँ पर कोई अर्थ ही नहीं होता ना, ठीक है। तो इसमें क्या हो जाएगा? डी ऑप्शन हो जाएगा। कलेजे के दो टूक करना क्या आशय है? मन को कष्ट पहुंचाना, दिल की चीर फाड़ करना, कठिनाई पैदा करना, टुकड़े टुकड़े करना। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? मन को कष्ट पहुंचाना है। कलेजे के टुकड़े टुकड़े कर देना मतलब मन को कष्ट पहुंचा रहा है बहुत ही ज्यादा। ए ऑप्शन हो जाएगा। बहुत सारे छात्र कहते हैं सर आप बहुत जल्दी जल्दी करवा दें। देखिए टाइम अपना बेकार मत करिएगा। प्रैक्टिस सेट है, 30 क्वेश्चन है, जितना समय लेना चाहिए मैं उतना ही समय लेता हूँ, ठीक है। चलिएगा, अब इसी 30 क्वेश्चन पर मैं 2 घंटे यहाँ पे बोलता रहूँ तो उससे कोई फायदा नहीं है। आपको भी क्वेश्चन करने हैं, आपको भी टाइम देना है, अदर विषय की तैयारी करनी है, तो उतना काफ़ी अच्छा इतने समय सही समय लेता हूँ, मुझे ऐसा लगता है, ठीक है। भिखारी अपनी झोली क्यों फैलाता है? झोली में कुछ छिपाना चाहता है? बिल्कुल नहीं। मुट्ठी भर अनाज दिखाना चाहता है, यह भी गलत हो जाएगा। अपनी गरीबी के बारे में बताना चाहता है, यह भी गलत हो जाएगा। भूख मिटाने के लिए कुछ अन्न चाहता है, ठीक है। डी ऑप्शन हो जाएगा इसका आंसर। अगला क्वेश्चन है मोह शब्द में प्रयुक्त चंद्र बिंदु है, तो इसका तो आंसर आप बता ही देंगे। अनुनासिक, नासिक, सरोरेखा, अनुस्वार, कौन सा हो जाएगा? अनुस्वार होता है भाई, चंद्र बिंदु का अनुस्वार में आता है। काव्यांश से हमारे मन में उठने वाला मुख्य भाव क्या है? जो हमने अभी काव्यांश पढ़ा था उसमें उठने वाला मन कैसा था? कितना पढ़ रहे तो कितना दर्द महसूस हो रहा था, कितना मन दुखी हो रहा था, यानी कि करुण रस था इसमें, ठीक है। ना तो श्रृंगार था, न वीरता थी, न हास्य था, करुण रस था, ठीक है। तो चलिएगा, करुणा से भरा हुआ था ये। अगला क्वेश्चन है वह आता में वह सर्वनाम किसका द्योतक सकता है? वह आता में वह सर्वनाम किसका द्योतक है? ये इसी में पूछ रहा है, जो काव्यांश है उसी का क्वेश्चन है। अतिथि, भिक्षुक, विकलांग और गांधी जी, यानी कि इसका आंसर क्या हो जाएगा? भिक्षुक। बिल्कुल भिक्षुक के बारे में कह नहीं रहा कि अन्नदान में देता ले, इसी प्रकार से इसमें दिया नहीं। चलो एक बार देख लेते हैं भाई कौन सा। 2 टूक कलेजा करता, पछताता, पथ पर आता, पेट दूर मिलकर एक चल कटलुकटिया टेक, यानी कि भिक्षुक टाइप का कोई व्यक्ति इस प्रकार की कहानी है ना। तो इसका ये हो जाएगा भाई। इसमें क्या था? हो गया। तुलसीदास के गुरु कौन थे? बल्लवाचार, नरहरदास, राघवानंद और रामानंद। इसका आंसर आप बताइए भाई। तुलसीदास के गुरु कौन थे? तो इसके गुरु कौन थे? नरहरदास। तुलसीदास जी ने जो रामचरितमानस लिखी है, ठीक है, ध्यान रखेंगे, अवधी भाषा में लिखी है। ये भी क्वेश्चन कई बार परीक्षा में पूछा जाता है तो कौन सी भाषा में लिखी है रामचरितमानस? अवधी भाषा में लिखी है रामचरितमानस, ठीक है। ये भी ध्यान रखेंगे, रामचरितमानस। चलिएगा, नरहरदास याद रखिएगा। प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, ओहो किसकी लाइनें हैं ये पंक्ति किसकी है? कबीरदास जी की, रैदास जी की, हरदास निरंजनी की और दादू दयाल की। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? हो जाएगा रैदास जी की, ठीक है। यानी कि ये जो लाइन है प्रभु तुम चंदन हम पानी, किसकी? रैदास जी की है। अगला क्वेश्चन है और लास्ट क्वेश्चन है प्रैक्टिस सेट का। निम्नलिखित 6 वाक्यांशों में से प्रथम व अंतिम निश्चित है, शेष को उचित क्रम में व्यवस्थित कीजिएगा। तो पहला क्या है? छात्रावास नवीन वृक्ष की वह कोमल, अंतिम में क्या है? जीवन भर उधर ही रहेगी, ठीक है। चलिएगा, छात्रावास की नवीन वृक्ष की वह कोमल, ला पहले यहां से हम जोड़ते हैं ला वाला, तो ला क्या हो जाएगा? और देखो ये तो छात्रावास की नवीन वृक्ष की वह कोमल और मृदु शाखा है, ये तो वो सॉरी कौन सा, और एक बार जिधर आप मोड़ देंगे, कोई मैचिंग ही नहीं है, तो यानी कि ला वाला तो बिल्कुल ये गलती हो जाएगा भाई, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। अब बी ऑप्शन देखते हैं, वह को जोड़ के देखते हैं। छात्रावास नवीन वृक्ष की वह कोमल और मृदु शाखा है, कोमल और मृदु शाखा, यानी कि वह ऑप्शन इसमें सही लग रहा है। यह कौन सा है इसमें? सी ऑप्शन भी देख ले, यह मोड़ा जा सकता है, कोमल मोड़ा जा सकता नहीं, ये भी नहीं मैच खाएगा, ठीक है। तो यानी कि वह है, और वह इसमें क्या है? 2 में है, तो र और यह को जोड़ लेते हैं, दूसरी बार क्या हो जाता है? छात्रावास की नवीन वृक्ष की वह कोमल और मृदु शाखा है, मोड़ा जा सकता है, या तो उसमें जुड़ ही नहीं रहा भाई बिल्कुल भी, तो यही हो जाएगा आपका आंसर, ठीक है। अब एक बार जोड़ के देख लेते हैं। छात्रावास की नवीन वृक्ष की वह कोमल
और मृदु शाखा है जिसे अपनी मनचाही अवस्था में सरलता से और एक बार जिधर आप मोड़ देंगे जीवन भर उधर ही रहेगी। ठीक है, तो ये हो जाएगा, बी ऑप्शन हो जाएगा। और उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन 30 क्वेश्चन आपको पसंद आए होंगे, और 30 क्वेश्चन में आपके कितने सही गए ये हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और उम्मीद करता हूँ प्रैक्टिस सेट आपको बिल्कुल अच्छा लगा होगा। ठीक है, चलिएगा, और एक जानकारी मैं आपको शुरू में देता हूँ और अंतिम में देता हूँ कि 20 प्रैक्टिस सेट हमने इसके लिए बनाए हैं जूनियर असिस्टेंट्स के लिए। बहुत ही ज़बरदस्त है 20 प्रैक्टिस सेट। आप ग्रुप को टेलीग्राम ग्रुप हमने बनाया, उसको आप ज्वाइन कर लिया, और वो 20 प्रैक्टिस सेट आप लगाइएगा। इसमें इस 20 प्रैक्टिस सेट हर संडे को प्रैक्टिस सेट देता हूँ मैं, उसके साथ क्विज आपको देता हूँ, क्विज के साथ कुछ नोट्स इंपॉर्टेंट भी इसमें मिलेंगे जो आपकी परीक्षा के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होंगे। तो अगर टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। ठीक है, चलिएगा, उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। बहुत बहुत धन्यवाद।